गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हिंदी आरोह भाग 2 काव्यखंड को, और इसमें हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है। इट मीन्स प्रकृति की सुंदरता का वर्णन। 3 स्थितियों में बांटा है उसने। प्रातःकालीन उषा को, सूर्य उदय होने से पहले प्रकृति का वातावरण, सूर्य उदय तो होने वाला है उस समय प्रकृति में परिवर्तन, और सूर्य उदय हो गया है उसके बाद की स्थिति का वर्णन। यहाँ कवि ने उपमाएं भी दी हैं, जैसे कभी आकाश गहरा नीला काला लगता है, ऐसा मानो जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक से मल दिया हो। तो कभी लगता है आकाश को काली सिल कहा है, और जब सूर्य उदित हो जाता है और उदित होते हुए सूर्य की किरणें नीले जल के अथाह सागर में गिरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई गौर जगमिल देह जैसे हिल रही हो, कोई गौरवर्ण की युवती अपने शरीर को पानी में हिला रही हो। तो बड़ी सुंदर कविता है। आधुनिक काल के कवि हैं कवि। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर जल में देह जैसे हिल रही हो, और डॉट डॉट जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। लघु कविता है, छोटी। प्रातः काल के सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहता है, अब यहाँ प्रातः काल के सूर्योदय का वर्णन तो कवि कर रहा है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व की प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले प्रकृति में क्या लुभावने दृश्य प्रतीत हो रहा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, पौ फटने से पहले। पौ होती है जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं आसमान में, तो वहां से जो लालिमा होती है, लालिमा छट जाती है, उसको कहते हैं पौ। पौ फटने से पहले आकाश का रंग गहरा नीला था। पौ फटने से पहले प्रातः नभ था बहुत नीला, पौ फटने से पहले आकाश का रंग बहुत गहरा नीला था। शंख जैसे, यह शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा था। जैसे शंख पवित्रता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार आसमान में पौ फटने से पहले आसमान स्वच्छ और उज्जवलता का प्रतीक था। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, उसके बाद पौ फटने, अब पहले लाइन में कवि ने बताया कि पौ फटने से पहले आकाश का रंग गहरा नीला था, यह शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, उसके बाद भोर हुई, सुबह हुई, और कहते हैं अल्पकालीन प्रातः। उसके बाद भोर हुई तो आकाश का गहरा नीला रंग और मंदा पड़ गया, और वातावरण में नमी आ गई। भोर का नभ, उसके बाद भोर हुई, आकाश का गहरा नीला रंग
मंदा पड़ गया और वातावरण में नमी आ गई। राख से लिपा हुआ चौका, उस समय का आकाश ऐसा लग रहा था मानो किसी युवती ने सुबह होते ही राख से चौके को लीप दिया हो, अर्थात नमी के कारण वातावरण में थोड़ा गीलापन आ गया था। अभी गीला पड़ा है, जैसे चौके को लीप देते हैं उसके बाद चौके में नमी आ जाती है, उसी प्रकार आसमान में नमी व्याप्त थी। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे धुल गई हो। यहां कवि ने उषा की लालिमा का वर्णन किया है। जब सूर्य की किरणें आसमान में पड़ती हैं और आसमान में लालिमा व्याप्त होती है, तो उस लालिमा का वर्णन करते हुए कहता है कवि, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे धुल गई हो, भोर के अस्पष्ट अंधेरे में। अभी भोर हुई नहीं है, सुबह हुई नहीं है, तो इसलिए कहा भोर के अस्पष्ट अंधेरे में उगते हुए सूर्य, भोर के अस्पष्ट अंधेरे में, अस्पष्ट माने धुंधले में, अस्पष्ट अंधेरे में सूर्य की लालिका, सूर्य की लालिमा का मिश्रण धीरे धीरे भोर के अस्पष्ट अंधेरे में उगते हुए सूर्य की लालिका धीरे धीरे मिश्रण हो गया। जो सूर्य की लालिमा थी वो अंधेरे में मिक्स हो गई, क्योंकि जब पहली किरणें आएंगी तो वो अंधेरे में आएंगी और अंधेरा उस लालिमा में मिल जाएगा। तो उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, उस समय आकाश का रंग ऐसा लग रहा था मानो बहुत काली गहरी सिल, बहुत गहरी काली सिल केसर से धुल गई हो। अब यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है, संपूर्ण वातावरण में सूर्य की लालिमा फैलकर, संपूर्ण वातावरण में सूर्य की लालिमा फैलकर उसको हल्के लाल रंग का बना देती है वातावरण को। उस समय स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, उस समय का वातावरण कवि को ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल्दी गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से एक जैसे धुल गई हो, भोर के स्पष्ट अंधेरे में उगते हुए सूर्य की लाली का धीरे धीरे मिश्रण हो गया। उस समय का वातावरण कवि को ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्य की लालिमा फैलकर वातावरण को बहुत काली सिल से जैसे आसमान को धो दिया गया हो। उस समय का वातावरण कवि को ऐसा दिखाई दे रहा था मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, मानो स्लेट पर लाल खड़िया चौक की मिट्टी लगा दी गई हो। अब यहाँ नीला आसमान की तुलना की गई है काली स्लेट से और लाल सूर्य की तुलना की गई है मिट्टी या खड़िया से, चौक से, जो लालिमा से युक्त है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब यहाँ कवि तीसरी स्थिति का वर्णन करता है, जब सूर्य उदय हो गया है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्रातः काल में आकाश का रंग पहले तो नीला था, फिर सूर्य की श्वेत किरणों, फिर सूर्य की श्वेत किरणें उस लालिमा में लिप्त हो जाती है, यानी सूर्य जब तेज निकलता है तो श्वेत किरणों से युक्त हो जाता है, सूर्य की किरणों का प्रकाश श्वेत होता है। तो उस समय का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा दिखाई दे रहा था, किसी सुंदर युवती की गौरी देह नीले पानी के सागर में हिल रही हो। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य की किरणें तेज आ रही थी पेड़ों के ऊपर से होकर और वहां तालाब थे, तो पेड़ों का प्रतिबिंब तालाब में दिखाई दे रहा था। उस तालाब में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था कवि को मानो कोई सुंदर गौर वर्ण वाली युवती नीले जल के अथाह सागर में, जल का रंग नीला होता है, ये नीले जल के अथाह सागर में
अपने शरीर को हिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। परंतु जब कुछ समय के बाद सूर्य उदय हो जाता है, जादू टूटता है इस उषा का। अब प्रातःकालीन सुबह का जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे सूर्य उदय होने पर नष्ट हो जाता है। तो कवि कहता है कि वो सौंदर्य किसी जादू की तरह बिखर कर नष्ट हो गया प्रातःकालीन सुबह का। अब हम यहाँ बात करें कविता की काव्य सौंदर्य की, तो मुक्तक छंद में कविता है, आधुनिक काल के कवि हैं और तुलनात्मक स्थिति है। आकाश की तुलना काली स्लेट से की है, लाल सूर्य की तुलना खड़िया चौक मिट्टी से की है। पूरी कविता में उपमा अलंकार है। नए शिल्प सौंदर्य का प्रयोग कवि की अपनी एक अद्भुत कल्पना शक्ति है और कवि ने गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। थैंक यू। इस वीडियो में ये कविता हमारी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।